हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। पिछले क्लास में हम लोग मेजरमेंट के बारे में जाने थे और मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली में रेखीय माप, कोणीय माप और ये सब, लेकिन कोणीय और मात्रक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कोणीय माप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कोणीय माप क्या है। तो कोणीय माप को हम जो है दो प्रणालियों में माप सकते हैं। तो दो प्रणाली क्या है, मीट्रिक और ब्रिटिश। कोणीय माप को दो प्रणाली में, पहला ब्रिटिश प्रणाली और दूसरा मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली। तो कोणीय माप कौन का मेजरमेंट जो लेना है हमको, उसको हमको माप मेजरमेंट लेना है। तो ब्रिटिश प्रणाली में जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो ब्रिटिश प्रणाली में मेजरमेंट लेने के लिए हमको दो इकाइयां मिलती है। दो इकाइयां कौन कौन सी मिलती है? तो दो इकाइयां, पहला हो जाता है मेरा डिग्री, जो कि डिग्री में हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, और दूसरा हो जाता है रेडियन। दूसरा रेडियन। तो ब्रिटिश प्रणाली में एंगुलर कोणीय माप को लेने के लिए हम डिग्री और रेडियन दोनों में मेजरमेंट हम ले सकते हैं। तो डिग्री में मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, ये चीज देखते हैं। अब हम लोग किसी भी वृत्त का, जैसे ये वृत्त, किसी भी वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया जाता है। ये 360 डिग्री विभाजित किया जाता है। तो इसमें से प्रत्येक भाग जो है 360 डिग्री जो रहता है, जैसे यहां से शुरू किए, फिर आया 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये 360 डिग्री डिग्री में हम लोग विभाजित करते हैं। और प्रत्येक डिग्री जो है वो एक अंश कहलाता है। जैसे यहां से अगर शुरू हुआ तो यहां तक अगर 1 डिग्री आया तो क्या कहलाता है? ये एक अंश कहलाता है या 1 डिग्री कहलाता है। उसके बाद प्रत्येक डिग्री को, जैसे यहां से यहां तक आया, 2, 3, 4 करते करते यहां से 360 डिग्री आया, तो फिर प्रत्येक डिग्री को जो है प्रत्येक डिग्री को जो है 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसका हर एक भाग, पहले 1 डिग्री जो है वो एक अंश कहलाता है पूरे वृत्त में। इसको 4 बराबर भागों में अगर बांटा जाता है तो कितना होता है? 4 समकोण। एक वृत्त, जैसे एक वृत्त बराबर 4 समकोण। पहले एक वृत्त 360 डिग्री हो गया, और एक वृत्त बराबर, एक वृत्त को जो है 4 समकोण, अगर इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं, एक समकोण कहलाता है। तो ये, जैसे ये एक समकोण हो गया, तो ये कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ये हो जाता है 90 डिग्री, तो ये मेरा भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी 4 समकोण हो गया। तो 4 समकोण हो गया, तो 1 डिग्री को फिर जो है हम लोग 60 बराबर भागों में बांट देते हैं, जो कि मिनट का
कहलाता है। एक जैसे 4 समकोण हो गया, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो फिर एक समकोण बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटे, जिसे हम लोग मिनट कहते हैं। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 मिनट। और फिर 60 मिनट को जो है, फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे हम लोग सेकेंड के नाम से जानते हैं। इसे सेकेंड के नाम से जानते हैं। ये डिग्री का मान हुआ। तो किसी भी वर्कशॉप में कार्य करने के लिए जब हम लोगों को कोणीय माप लिया जाता है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जो है तो जैसे 15 डिग्री 10 मिनट, जैसे किसी भी जॉब का अगर कोणीय माप लेते हैं तो उसको प्रदर्शित किया जाता है 15 डिग्री 10 मिनट और 5 सेकेंड। डिग्री के ऊपर जो है ये 15 के ऊपर जो ये है 0 टाइप का, इसको डिग्री बोला जाता है। डिग्री को प्रदर्शित करने के लिए 0 रहता है। और मिनट का जो है सिंबल क्या है, ब्रैकेट के अंदर 1 गो रहता है, नॉटन लाइन, एक मुकड़ा रहता है। उसके बाद सेकेंड को जो है ब्रैकेट के अंदर डबल रहता है। ये चिन्ह रहता है प्रदर्शित करने के लिए। ये तो हो गया ब्रिटिश प्रणाली में हम लोग का डिग्री। और रेडियस का मान जो है रेडियन, दूसरा क्या है रेडियन, दूसरा है बी नंबर रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन वह कण है जो वृत्त के केंद्र पर रेडियन के बराबर, वृत्त के केंद्र पर रेडियन के बराबर। रेडियन वह कोण है जो कि वृत्त के केंद्र पर रेडियस के बराबर जो चाप काटती है उसे रेडियन बोला जाता है। और 1 रेडियन बराबर जो होता है, यानी रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर रेडियस के बराबर जो चाप बनाता है उसे रेडियन कहते हैं। और 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। यानी ये क्या हो गया, रेडियन वह कोण हो जाए किसी वृत्त के केंद्र पर रेडियस के बराबर, जैसे ये रेडियस के बराबर है, जो चाप काटती है इतने बराबर जो चाप काटती है वो यही जो है
वो रेडियन कहलाता है। और 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। तो ये ब्रिटिश प्रणाली में समझ गए। अब हम लोग मीट्रिक प्रणाली में देखते हैं। दूसरा क्या था, कोणीय माप लेने के लिए मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली मीट्रिक प्रणाली में कोण की माप को हम जो है ग्रेड में मापते हैं। मीट्रिक प्रणाली में जिस तरह ब्रिटिश प्रणाली में डिग्री को हम लोग सिंबल ये होता है, उसी तरह मीट्रिक प्रणाली में हम लोग ग्रेड में नापते हैं। और ग्रेड जो होता है उसका जैसे डिग्री के स्थान पर जैसे 15 डिग्री लिखे तो वहां पर ये जी रहेगा लिखा हुआ ग्रेड में। तो जहां पर ये जी लिखा हुआ रहेगा वो समझिए कि मीट्रिक प्रणाली का ही ये मेजरमेंट कोणीय माप है। तो इसमें से क्या करता है, जैसे किसी वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त को पहले 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिए तो इसका एक भाग क्या हुआ गया, कितना हो गया 100। जैसे एक वृत्त है तो ये 400 डिग्री जो 400 ग्रेड के 400 भागों, जैसे एक वृत्त को 400 भागों में बांटा गया है जिसका प्रत्येक भाग एक ग्रेड कहलाता है। तो 400 भागों में जैसे ये 100 भाग है, ये 100 भाग है, ये 100 भाग है और ये 100 भाग है। यानी एक वृत्त को 400 भागों में बांटा गया है और उसको 4 से अगर भाग दे देते हैं तो कितना होता है 100 भाग। 100 भाग होता है यानी 100 ग्रेड हो गया। ये क्या आ गया 100 ग्रेड। तो 100 ग्रेड जब हो गया ये, तो इसको प्रत्येक ग्रेड को बराबर भागों में बांटकर हर भाग को मिनट, इसका जो एक भाग होता है इसमें 100 भाग में से जो एक भाग आता है ये क्या कहलाता है मिनट कहलाता है। और फिर इसको जो है पुनः 100 भागों में बांट दिया जाता है तो वो सेकेंड कहलाता है, वो सेकेंड कहलाता है। तो वर्कशॉप में अगर इसको प्रदर्शित हम करते हैं तो जैसे 50 डिग्री 50 ग्रेड 15 मिनट 30 सेकेंड। जहां पर भी ये जी लिखा हुआ रहेगा वहां समझिए कि मीट्रिक प्रणाली का ये कोणीय मेजरमेंट है। तो ये तो हम लोग कोणीय मेजरमेंट लेने के लिए जान गए। इसमें से कल भी हम लोग जब इकाई पढ़ रहे थे, मात्रक पढ़ रहे थे, उसमें से भी जो है हम लोग सेकेंड का बार बार, इसमें भी सेकेंड का बार बार जिक्र आता है। तो सेकेंड का जैसे वर्कशॉप में ब्रिटिश प्रणाली में जो है क्या हुआ डिग्री मिनट और सेकेंड, और इसमें जो है मीट्रिक में ये हो गया, यानी ग्रेड मिनट सेकेंड डिग्री मिनट सेकेंड। तो सेकेंड का जिक्र आता है। तो सेकेंड आता कहां से है, तो सेकेंड जो आता है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जानने के लिए समय की मात्रा क्या है सेकेंड है। समय की मात्रा को जानना बहुत जरूरी है। तो सेकेंड जो है वो आता है हमारे सूर्य के प्रकाश से सौर से आता है। तो इसको जानने के लिए पहले समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है सेकेंड।
और सेकेंड जो है बार बार सब में आता है। इसका अर्थ, इसका जो है सूर्य के सहायता से लिया गया है। सूर्य के सहायता से कैसे लिया गया है कि सूर्य के सहायता से लिया गया है कि जब हमारा सूर्य दोपहर के समय पूरे टॉप पे रहता है, जैसे यहां पर ये सूर्य दोपहर में टॉप पर है, तो दूसरे दोपहर को सूर्य जब सबसे ऊपर अधिक ऊंचाई पर रहता है, तो यहां से जब शुरू होता है तो उसके दूसरे दोपहर तक जब सूर्य टॉप पे चला जाता है, जैसे यहां पर आ गया दूसरे दिन, तो ये एक क्या कहलाता है, सौर डे कहलाता है। ये सौर डे कहलाता है। तो सौर डे के नाम, सौर दिन के नाम से पुकारा जाता है। और इसको एक, जैसे यहां पर ये प्रतिदिन चालू रहता है, तो प्रतिदिन इसका मान बदलते रहता है, एक मान नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जब सूर्य दोपहर में, जब सूर्य अपनी पूरे ऊंचाई पर होता है, उसके दूसरे दिन तक सूर्य जब पुनः फिर दोबारा जब ऊंचाई पर चल जाता है, तो इसको यानी 24 घंटा होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक सौर डे कहा जाता है। सौर दिन, सौर दिन कहा जाता है, सौर दिन कहा जाता है। अतः एक, और इसका मान प्रतिदिन बदलते रहता है, एक मान नहीं रहता है। तो एक वर्ष का सौर का योग, इसको निकालने के लिए एक वर्ष के सौर डे का योग जो होता है, और उसमें से दिनों की संख्या, जैसे एक साल में 365 दिन होता है, तो साल भर के पूरे दिन का वो बदलते रहता है सौर डे का समय। तो और दिन से भाग देने पर उसका औसत निकल जाता है। जैसे तो उसको क्या कहा जाता है, एक मध्य सौर डे कहा जाता है। तो जैसे एक सौर दिन, एक सौर दिन बराबर कितना हो गया, 24 घंटा, 24 घंटे। और एक घंटे, एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। एक घंटा में 60 मिनट होता है। और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो एक सौर दिन में जो है कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 86,400। क्या हो जाएगा, ये सेकेंड में होता है। तो ये एक सौर दिन का सेकेंड हुआ है। तो किसी भी मेजरमेंट में समय को लेने के लिए हम लोगों को जो है सेकेंड का मात्रक जो है वो लिया गया है सौर ऊर्जा से। तो आज का टॉपिक यही रहता है। नेक्स्ट अगले दिन दूसरे टॉपिक के लिए साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।